पंजाब की हदूद तेरे बाप की मलकियत है राना सनाउल्लाह, और उनको गिरफ्तारी की धमकियाँ दी जा रही। तो गिरफ्तारियाँ तो लीडरों की होती हैं भाई, कि जिस शख्स को कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता रात से जनाब बाबर आवान साहब का एक क्लिप चल रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत खौफनाक बातें की कि आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है पाकिस्तान की तारीख़ में, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। उनके घर के बाहर ख़ुदकुश बमबार और कुछ किराए के कातिल जो हैं वो मंडला रहे हैं। उनको ज़ाहिर है किसी ने तैयार किया है, और ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है, जिन खदशात का इज़हार बाबर आवान साहब ने किया है। ये खान साहब कई दिनों से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के उसे किसी खुफिया मकाम पे भेज चुके हैं। उस वीडियो की तलाश के लिए शीरी मज़ारी को पकड़ा भी गया और भी कई कुछ किया गया। खान साहब के दोनों मोबाइल भी चोरी कर लिए गए। कोशिश की जा रही थी कि वो वीडियो देख लें कि कहीं हमारा नाम ना हो। उसमें खान साहब को जो इत्तलात मिली होंगी, उनके कत्ल के जो मंसूबे जहाँ जहाँ बन रहे थे, उसका उन्होंने ज़िक्र किया। अब कुछ दिन मुल्तान के जलसे के बाद से लेके लॉन्ग मार्च तक वो पेशावर में रहे। ज़ाहिर है चारों सूबे पाकिस्तान हैं, आज़ाद कश्मीर, बल्तिस्तान वगैरह, पाकिस्तानी को जहाँ चाहे रहे और रह रहे हैं। हज़ारों लोग हमारे पंजाब के आजकल मरी में हैं, एबटाबाद में हैं और ठंडे मकामात पे हैं। इसी तरह कराची के बहुत सारे लोग, बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग लाहौर में हैं, उनके तलबा यहाँ पढ़ते हैं सारे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत सारे कराची में हैं, बहुत सारे पंजाब में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गुलदस्ता है। ये ऐसे बाहम एक जिस्म की मानंद हैं। इनमें दरारें डालने के लिए सियासतदानों ने बड़े बड़े गंदे खेल खेले, हर दौर में खेले। जाग पंजाबी जाग का यहाँ नारा लगाया, बड़ा लीडर जो भागा हुआ मुल्क से उसने, और उधर मुहाजिरों का नारा लगा के एक बंदे ने अपने सियासी मकासद हासिल किए, वो भी मुल्क से भागा हुआ है। ये इस बात की दलील है कि जो इस मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करेगा, इस मुल्क से बेवफाई करेगा, गद्दारी करेगा, उसे फिर इस मुल्क में रहना भी नसीब नहीं होगा। उसे इस मुल्क में दफन भी नसीब नहीं होगा। कई गद्दार मारे गए, कई भागे हुए हैं मुल्क से। ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये सब एक जिस्म वाहिद की तरह। बल्कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद पाक हक़ है, और उससे भी पहले हजूर के रब का इरशाद और सारी कायनात के सारे जहानों के रब का इरशाद कि इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हजूर का कलमा पढ़ने वाले, ये कायनात के जिस कोने में भी हों, फरमाया ये एक उम्मत हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिस्म वाहिद की तरह अब बुनियान मरसूस हैं। अगर इस जिस्म में, इसके पाँव में कांटा चुभे तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। ये जहाँ भी हैं एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। इसे गद्दार लीडरों ने लड़ाने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की, इनमें तफरीक डालने की कोशिश की, इनमें नफ़रतों के बीज बोने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे नाकाम हुए, जलील हुए, रुसवा हुए, और ये कौम आज फिर एक मुट्ठी की तरह। वक्ती तौर पे सियासतदान अपने अपने मकासद हासिल करके चलते बनते हैं, और ये कौम उन सियासतदानों गद्दारों के साथ खड़ी नहीं होती। अब यहाँ जिस शख्स को वज़ीर दाखिला लगाया गया,
अब वो उसकी अपनी एक पार्टी के आदमी शेर अली, आबिद शेर अली के बाप के बकौल 22 आदमियों का कातिल, 22 उन्होंने कहे, 22 या 16, और 14 यहाँ मिनाजुल कुरान के मकतूल जो यहाँ राना सनाउल्लाह के की भीड़ चढ़े, खूनी आदमी, उसको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया। तो वज़ीर दाखिला लगाने वाले जो हैं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, बाकी छोड़ता हूँ सारा, कि क्या वो मुल्क के वफ़ादार हैं? पता होते हुए शख्स का कि इसके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं कत्लों के, ये कातिल है, ये खूनी आदमी है, ये खून बहाएगा, ये तकसीम करेगा, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश करेगा, इसके बावजूद उससे वज़ीर दाखिला लगाने वाले तैयार रहें, उन्हें अल्लाह के हजूर जाके जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तो बच जाएंगे, पावर उनके पास है, वहाँ नहीं बच सकेंगे। कई दिनों से ये अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन इन अफवाहों की मौजूदगी में पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला धमकी दे रहा है उसको कि पेशावर से निकल के पंजाब की हदूद में दाखिल होकर दिखाओ। पंजाब की हदूद तेरे बाप की मलकियत है राना सनाउल्लाह, पंजाब की हदूद में कोई पाकिस्तानी जब चाहे आए, कोई वीज़ा है, कोई रुकावट है? जैसे कोई खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ, ऐसे जब उसका जी चाहे पंजाब में आ जाए, कोई बलूचिस्तान में बैठा हुआ जब उसका जी चाहे पंजाब में आ जाए, कोई सिंध में बैठा हुआ जब जी चाहे पंजाब में आ जाए। वहाँ बेपनाह सिंधियों पे जुल्म के बावजूद भी जरदारी के लिए और बिलावल के लिए हर वक्त यहाँ लाहौर के दरवाजे खुले हुए हैं। तो तुम कौन होते हो धमकी देने वाले किसी को कि पंजाब में मुझे दाखिल होकर दिखाओ? रात के खान साहब, बल्कि आज के, यानी आज से मुराद 5 जून है, वापस इस्लामाबाद में है, बनी गाला में है, और उनको गिरफ़्तारी की धमकियाँ दी जा रही। तो गिरफ़्तारियाँ तो लीडरों की होती हैं भाई, होती रहती हैं। अल्लाह करे कि गिरफ़्तारी जो है वो कौम और मुल्क के लिए हो, मनशियात के केस में ना हो, किसी कत्ल केस में ना हो, किसी खूने ना हक में ना हो, किसी डकैती में ना हो। लीडरों की तो गिरफ़्तारियाँ होती रहती, नामूस सहाबा के लिए, नामूस रिसालत के लिए, नामूस अहले बैत के लिए। उलमा की गिरफ़्तारियाँ पिछले साल बेपनाह गिरफ़्तारियाँ हुई, वो फ़ख्र करते हैं इन गिरफ़्तारियों पे, और धमकियाँ देने वाले और गिरफ़्तार करने वाले मुँह छुपाते फिरते शर्मिंदा हैं। तो चाहिए तो ये था कि जिस शख्स को कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, एजेंसियों को इत्तलाआत मिल रही हैं, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती। लेकिन यहाँ जो जल्लाद वज़ीर आला लगाया गया, वज़ीर दाखिला, उसने आके उससे सिक्योरिटी वापस ले ली, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से सिक्योरिटी वापस ले ली, और मरियम नवाज़ साहबा को VIP सिक्योरिटी दी गई, रेंजर की सिक्योरिटी दे दी गई। ये किस ओहदे पे फायज हैं जी? ये जाती उमरा की मालकन हैं, और जाती उमरा पाकिस्तान का हुक्मरान घराना है। पाकिस्तानी माने ना माने, बिल आखिर उन्हें जाती उमरा के सामने ज़िल्लत और रसवाई से सर झुकाना पड़ेगा। खाकम बदहान, अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए हम पे। कुछ लोग तो भी खड़े हैं, जो लाने वाले थे वही कहते थे कि ये चोर हैं और डाकू हैं, अब उन्होंने मुसल्लत कर दिया कौम पे। लेकिन मैं उनसे सबसे कह रहा हूँ, अगर एक शख्स की नाहक जान गई बावजूद इसके कि आपको बार बार बाखबर कर दिया गया, इत्तला कर दी गई, ऐलान कर दिए गया कि ख़तरा है, ख़तरा है, और आप तमाशा देख रहे हैं या आप उसमें साजिश में शरीक हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं बच पाएंगे। आपको यहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ की अदालतें भी, अल्लाह का शुक्र है, कुछ अदालतें भी जाग रही हैं, और आला अदलिया ख़ास करके जाग रही है। आला अदलिया सारा कुछ तमाशा देख रही। यहाँ भी अदालतों में कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, और मेरे रब की बारगाह में तो अदालत में आना ही पड़ेगा, मालिक यौमुद्दीन की बारगाह में तो आना पड़ेगा। वहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा, वहाँ तो कोई ताकतवर भी छुप नहीं सकेगा। वहाँ तो आवाज़ आएगी, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। कहाँ हैं आज वो सारे जिनको दावा था हम बड़े मुक़्तदर हैं, हमारे पास पावर है, हम जो चाहें करें? जो ताकत के नशे में अंधे हो रहे थे, वो कहाँ हैं? तो सन्नाटा होगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर वो खुद ही आवाज़ देगा कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है।
तो मैं सबको ख़बरदार कर रहा हूँ कि हाकम बदहन ऐसा ना हो कहीं इस तरह का कोई हादसा जिसकी ख़बरें चल रही हैं, इस तरह का कोई हादसा अगर हुआ तो मेरे लिए, आपके लिए, पूरे मुल्क के लिए तबाहकुन होगा, बहुत नुकसान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अभी से आंखें खुली रखो और अपना अपना फ़र्ज़ जो है उसे पूरा करो, जिसकी जो ड्यूटी है, और इस तरह के जो शैतान उद्दों पे आ गए हैं उन्हें कान से पकड़ के बाहर करो। ये कोई मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, ये साजिशों के ज़रिए आए हैं, ये धोखा दे के आए हैं कौम को, ये गैर मुल्की ताकतों के इशारे पे आए हैं, ये लाए गए हैं। हाँ, इनसे जान छुड़ाओ जितनी जल्दी हो सकती है।